Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On the behalf of Moot Court Society of Legends Law College by Sir Umar. Here we are welcome to all of you in this first practical classes session. This initiative step has been taken from by Sir Umar for the benefit of young lawyers as well fresh students about related to the law. So here you are freely invited to join our this session and get benefit at your home. So kindly, last but not least, so I want to say that we are just fresh student of law and this is our first year, so kindly ignore our mistakes. Thank you. Myself, Nusrat Said. I am from Legends Law College, Lahore campus. Myself, Taiba Javed. I am from Legend Law College, LLB Part 1, Campus Lahore. Myself, Pakiza Zahur. I am a student of LLB Part 1 from Legends Law College, Lahore campus. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Yahya Sohail. I am a student of LLB Part 1. I am doing my LLB from Legends Law College by Sir Umar Campus Lahore. My name is Zaim Yusuf. I'm from LLB Part 1, Legends Law College, Lahore campus. Assalamu alaikum. My name is Said Mushtaba. I am student of LLB Part 1 in Legends Law College, Lahore campus. And here this is Tayyiba Zainab from Legends Law College, Lahore. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने अपना तारुफ आपको करवाया और आज के सेशन का मकसद भी बताया कि बेसिकली किस लिए ये आज का जो सेशन है ये रखा गया है। और कुछ देर पहले ही एक इसका प्रिपरेटरी सेशन मैंने अपलोड किया जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई कि बेसिक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ क्योंकि डेफिनेटली जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हर बंदा उसको अपनी नज़र से देखता है। अगर कोई ऐसा शख्स जो प्रैक्टिकल लॉयर है या कोई उसका कोई 8-10 साल का एक्सपीरियंस है वो अपनी नज़र से देख रहा होता है, या कोई एक ऐसा शख्स के जिसका बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सपोजर है वो अपनी नज़र से देख रहा होता है और उसी हवाले से वो क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है कि जनाब ये ऐसा गलत हो गया तो इसमें ये क्यों हो गया तो वो क्यों हो गया। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सब के सब पार्ट 1 के बच्चे हैं जो अभी FA करके फ्रेश आए हैं। हम ये नहीं कर रहे अपने कॉलेज में कि जो करीम है उसको ला के सामने खड़ा करें और सिर्फ अच्छे बच्चों को जो ऑलरेडी पॉलिश्ड है उन्हीं के ऊपर एफर्ट करके अपना नाम बनाए और हम आपको दिखाते चले जाएं। ये सारे वो बच्चे हैं कि जिनको मैंने कॉल दी कि जो हमारा फर्स्ट सेशन है, इवन हमारी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, रेगुलर क्लासेस हमारी दिसंबर में स्टार्ट होंगी। तो ये वो बच्चे जिनको मैंने कॉल किया है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम ये आज का सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ये शायद LLB के बाद भी अक्सर लोग इन चीज़ों के बारे में ना जानते हो। इन लोगों को ये चीज़ें समझाना और यहाँ तक लाना पहले दिन के लिए शायद इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से यही कोई तकरीबन 3 से 4 घंटे में नेचुरली जो इन बच्चों के अंदर कोई चीज़ है उसके मुताबिक ये लोग अपनी तैयारी करके आए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई 5, 10, 15 बाल की रिहर्सल्स और उसके बाद जनाब एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट और कोई ऐसी चीज़ हो और हम आपके सामने पेश कर रहे हो, एक ड्रामा की सूरत में पेश कर रहे हो। इसलिए जिससे पहले जो सेशन मैंने अपलोड किया जहाँ पर मैंने बताया कि इस बेसिकली आज की जो प्रोसीडिंग है उसका मकसद हमारी कोशिश यही होगी कि हर वीकेंड पे हम ऐसा एक सेशन जो मुकम्मल केस की सूरत में हो, वो शुरू में हमने शॉर्ट केसेस रखे हैं कि जो वन साइडेड होंगे, जल्द उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। फिर वक्त के साथ साथ हम ऐसे केसेस की तरफ चले जाएंगे कि जहाँ पर बोथ पार्टीज का आर्ग्यूमेंट, एविडेंस की रिकॉर्डिंग और बाकी जो प्रोसीजरल स्टेप्स हैं वो पूरे के पूरे उसमें किए जाएंगे। आज की प्रोसीडिंग एक सिंपल सा सूट है कि जिसमें वांट ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, लेकिन वो किस तरह होता है, क्या है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर के साथ ये लिंक्ड ही है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को सुनेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर बेसिक मकसद क्या है कि एक प्रोसीजर के जिस तरह अदालत में होता है उसको हम प्रैक्टिस करें, और ये वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस है विदाउट एनी रिहर्सल, विदाउट एनी कोई आप कह लें कि जनाब कोई रेपिटेशन, ये कुछ नहीं है इसमें। तो लिहाजा अगर ये बच्चे कुछ भी करते हैं, और मेरे ख्याल में मैं सिंपल इतना कहूँगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत से लोगों को जब वो अदालत में जाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे तमाम लोग जो आज शायद वो आपको पता है कि बड़ी जल्दी जो है ना वो हमारे लोग वो क्रिटिकल उसमें एनालिसिस में चले जाते हैं, तो जो भी क्रिटिक्स हैं और वो लॉ की फील्ड से हैं तो मैं उनको एक ज़रूर बात कहूँगा कि सिर्फ कोई भी बात करने से पहले आपने जो है वो वक्त याद करना है कि जब आपका पहला दिन था कोर्ट में और जो आपके हालात हुए थे। मैंने हज़ारों बच्चों के हाथ कांपते देखे हैं और वहाँ पर उनको रो के निकलते हुए देखा है।
तो अगर आज इस स्टेज पर ये बच्चे, इनके हाथ ना कांपे और ये रो कर नहीं निकलते, तो इसका मतलब है कि इनके लिए मैं अगर कहूँ तो मेरे मुताबिक वो बहुत से भी ज़्यादा होगा। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी फिर भी किसी को कोई हो ऐसा मामला, ये हम वैसे ओपन फॉर ऑल कर रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा जो किसी भी कॉलेज से जिसका ताल्लुक है और अगर वो हमारी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहता है तो इस सोसाइटी को ज्वाइन करे। और हर सैटरडे को वो अगर इसके हवाले से इवन हम उसको ये भी चांस देंगे कि अगर वो उसमें अपनी तरफ से कोई प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पे प्रोसीड करना चाहे तो वो भी कर सकता है। बाकी ऑनलाइन जो लोग नहीं आ सकते उन सब लोगों के लिए मेरी कोशिश ये होगी कि इसके जितने भी सेशंस हैं वो सब के सब पब्लिक कर दिए जाएँ। सिविल सूट, सिविल तो बिल्कुल, क्योंकि ये लेवल क्या है, ये वो लोग हैं जो आज समझ लें कि पहले ही दिन अपने जो है वो कॉलेज की ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो बस सिर्फ ये इमेजिन करें कि इंशाल्लाह अगर ये पहले दिन यहाँ पर इतना कुछ सीख रहे हैं तो 5 साल जब हमारे कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह ये जो हमारे बच्चे हैं ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक स्टैंडर्ड बन के यहाँ से निकलेंगे। तो आज के जो हमारा प्रोसीडिंग एक सिविल सूट के बारे में है। सिविल सूट कि जब भी हमारे को ज़मीन जायदाद कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स के मसाइल होते हैं तो उसके ऊपर हम सिविल कोर्ट्स, बाकायदा पाकिस्तान में हायरार्की है सिविल कोर्ट्स की, तो वहाँ पर जाकर हम सिविल सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। उसके लिए अक्सर आपने सुना होगा, और कुछ सुनो ना ये सुनो, स्टे लेना। जब आप वकील बनते हो तो एक बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ होता है स्टे लेने वाला। तो आज की बेसिकली ये जो प्रोसीडिंग है ये इसी हवाले से है। एक बेसिक सूट का जो प्रोसीजर वहाँ से हम लोग गुजरेंगे और आप लोगों को, हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके साथ हम एक शॉर्ट सा एक जो है वो प्रोसीजर का आप कहने के मुकम्मल फ्रॉम ए टू जेड, क्योंकि यहाँ पे दावा इंस्टीट्यूट करने से लेकर उसके डिस्पोजल तक के जो स्टेप्स हैं आलमोस्ट सारे के सारे आपको सिखाए जाएंगे। आज का जो हमारा केस है उसके बारे में हम प्रोसीड करते हैं ताकि आप लोग उसको देखते चलें। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। जनाब, प्लेंटिव और डिफेंडर 1-3 के दरमियान 27/11/2018 में एक औरल एग्रीमेंट तय हुआ था जिसमें डिफेंडर 1-3 ने अपनी ज़मीन जो फैसलाबाद में है जिसकी मालियत 1,45,00,000 है मुझे फ़रोख्त की थी, जिसकी फ़र्द दावा इसके साथ अटैच है। प्लेंटिव को बगर्ज़ 1,40,00,000 की जो ज़मीन थी उसमें मैंने 1,40,00,000 रुपए उसे दे दिए थे। करीबी रिश्तेदार होने की वजह से हमने रिटर्न और एग्रीमेंट नहीं किया था। इस वजह से हमने पहले बहुत से लेन देन किए थे, उसने इसमें बात गोल मोल वगैरह नहीं की थी और इंतकाल करने थे। तो मैंने जब उसे इंतकाल का कहा तो उसने मुझे इंतकाल नहीं दिए और मेरी हक खाने की कोशिश की। मुझे पता चला डिफेंडर 1-3 अपनी ज़मीन डिफेंडर 4-9 को बेच रहा है। आपने कैसे इतना बड़ा अमाउंट, कोई 1,40,00,000 रुपया ज़बानी कलामी आजकल कौन देता है, आपने कैसे दे दिए ये? सर हम पहले भी रिश्तेदार थे, हमारे पहले भी लेन देन होते थे, पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं पहले किया। कभी इतना बड़ा अमाउंट दिए थे इसको आपने? नहीं, तो फिर इस बार कैसे दे दिया आपने? क्योंकि पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया तो उस पर एतबार था। तो अब चाहते क्या हैं आप इसमें? तो ज़बानी कलामी एग्रीमेंट तो खैर, चाहते क्या आप, क्या मैं चाहता हूँ कि वो स्टे ऑर्डर दे आप इन्हें, वो अपनी किस ज़मीन। चीज़ का स्टे चाहिए आपको? दरखास्त लगाई है स्टे की आपने? जी सर। अच्छा, क्या स्टे कर दें यहाँ पे? वो अपनी ज़मीन का इंतकाल ना करें जब तक ये केस चल रहा है और किसी के नाम भी ना करें। तो आपने ये जो साथ लगाया है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, ये तो टेस्टेड ही नहीं है, तो वो अगली पेशी पे करा देंगे सर। और कोर्ट फीस? वो भी अगली पेशी पे जनाब। और उसके साथ जो बाकी 5 लाख है वो कब जमा करना है? जब आप कहेंगे। तो फिर मेरे ख्याल में अगली पेशी पे हम स्टे कर लेते हैं, इस पेशी पे रहने देते हैं, एक शॉर्ट डेट देते हैं आपको, है अगली पेशी पे स्टे कर लें। जी सर। चलने दे, स्टॉप कर दिया, ये चल रहा है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रेश, मैंने आपको क्या बताया, वकील है तो ठीक है, तो मैंने तो कहना मैं स्टे नहीं देता, आपने अगली बात करनी कि नहीं जनाब ये तो ज़मीन बेच के भाग रहा है। अगर इसको कुछ सपोर्ट भी करना चाहता तो आ जाए, कोई और सपोर्ट करना चाहता है, इसको साथ खड़े होकर कुछ सपोर्ट करना चाहता है, आ जाओ ताकि उसको थोड़ा सा सहारा हो जाए, आ जाओ।
कौन सपोर्ट करेगा? हाँ बताएं जनाब, ये तो बात नहीं बनती आप लोगों की, नहीं बनता, स्टे नहीं बनता आप लोगों का, कुछ है ही नहीं। जब आप हर चीज अगली पेशी पे करेंगे तो स्टे आपस में बातें नहीं बेटा, आपस में नहीं। जी सर। सर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेशी में आपको ये दे देंगे। तो वही सर, तो वकील साहब मैं देखिए आपको सर, कह रहा हूँ, तो स्टे भी नेक्स्ट पेशी पे ले लें आप। नहीं सर, असल में बात ये है कि देखें अभी हमने ये सारा जो भी माजरा था वो बहुत जल्द में करवाया। आप देख सकते हैं हमने फीस तक अभी आपको जमा नहीं करवाई, इसी वजह से, क्योंकि ये सारा जो काम था वो हमने बहुत जल्दबाजी में किया, और इसीलिए हमें आप इंजंक्शन देंगे, टेम्पररी इंजंक्शन देंगे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपको ये ओरल कर देंगे। एग्रीमेंट है, इतना बड़ा अमाउंट है, कोई आपके पास इस अमाउंट को कुछ चेक के जरिए से बैंक से दिया था, कैसे दिया? सर आप देख सकते हैं अगर आप अपने बैंक के जरिए से दिया? नहीं, क्या हमने किया? कैश दिया था। कैश दिया? गवाश है कैश? जी वहाँ है। जी हाँ है, हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पेशी में हम आपको दे देंगे। चलो जिनको एक शॉर्ट सी डेट दें, देखते हैं, एक हफ्ते की डेट दें, ज़्यादा नहीं दें, शॉर्ट सी डेट दें, अगर ये चीज़ें पूरी करते हैं तो उसको देख लेते हैं। थैंक यू सर। लेकिन अब तो मैं दे देता हूँ स्टे, लेकिन ऐसा नहीं होता, कम से कम को डॉक्यूमेंट तो पूरे लगाया करे और अदालत की फीस दे जनाब दीजिए, अगली बाकी पेशी बातें पे, अगली पेशी पे जरूर होगा। चलो ठीक, एक हफ्ते की डेट दें। आमतौर पर जब हमारी कोई एक सिंगल हियरिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर कोई साथ स्टे एप्लीकेशन जो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत होती है वो साथ हम लगा देते हैं, और वेरी फर्स्ट डे ही उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है। जब भी किसी मुकदमे के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 2, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इंतज़ार करें कि जब दूसरी पार्टी आए तो फिर कोई स्टे ग्रांट किया जाए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हो सकता है वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भाग जाए। तो लिहाजा ऑन द स्पॉट, और ये सादा सी बात मैं आपको बताऊं कि वकीलों की जो रोजी रोटी है ना वो यही होती है। इवन सख्त से सख्त हड़ताल जब होती है ना, कोई प्रोसीडिंग नहीं होती, स्टे ऑर्डर वाली दरख्वास्त उस दिन भी एंटरटेन की जाती है। और पहला स्टे तकरीबन, अगर आप थोड़े से अच्छे लहजे में और थोड़े से उसमें एक चीज़ फिर क्लियर कर ले, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो फ़ौरन अगर जैसे कहते हैं कि नहीं अगली पेशी, तो आपने ये नहीं कि ठीक है अगली पेशी, उसे कहने नहीं सर थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पर वो बंदा जो है वो प्रॉपर्टी को, बात को थोड़ा सा मैंने आपको क्या समझाया कि बढ़ाना है, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये एक अभी जो ये फेज़ हमारा चल रहा है, ये वो लर्निंग फेज़ है कि इसमें हम साथ साथ आपको चीज़ें बताते भी जाएंगे कि ताकि आपको पता चलता जाए, आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हो आप इसको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, दोबारा जनाब नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट डे, या हर बार भी तुम आवाज़ लगाया करो ताकि पता चले कि वो केस आना है। जब एक बंदा जाके बैठे वापस जाओ भाई, लगाओ केस के बाद। और आप बेटा जो है ना प्लेंटिव साइड वाले, आप हर बार वकील जब जब पेश हो ना, वो तो आप पेश होंगे ना, ठीक। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। दूसरी साइड वाले भी आ जाए, दोनों आ जाए, दूसरी साइड के वकील नहीं आना, इनका तो काम हुआ है, ये अभी नहीं हुआ। हाँ जी आपने सर हमारी दूसरी पेशी थी ना, दूसरी पेशी थी हाँ हमारी। जी, कोई आपने पिछली पेशी पे कहा था, कोई किधर की आपने तो कोर्ट फीस जमा की है नहीं की, बाकी क्या किए, समझ जारी करवाए आपने? जी जी सर, अगली पेशी पे होगा। जी जी सर, वो हमारी, हमने आपको जैसे कि बोला था लास्ट टाइम कोर्ट फीस से पहले दे जी, कोर्ट फीस हाँ लगाई है, कोर्ट फीस नहीं लगाई, चेक करें कोर्ट फीस लगा दी उन्होंने। सर ये देखें, ये हमने कोर्ट फीस जमा करवा दी हुई है, ठीक है। और जैसा कि हमारी जो वकील साहिबा थी वो इस वक्त नहीं आ सकी, उनको थोड़ा तो सा आपने ये समन करवाएंगे, तो आपके एक बंदा जो हाँ जी 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 यूके में रहता है, जी जी तो हमने किधर आपने वो जी सर, एक्स पाकिस्तान में क्या किया आपने? सर ये हमने वो भी करवा दी है, और इंशाल्लाह हम अभी बस आपसे, और जो रिमेनिंग अमाउंट था 5 लाख का, वो आपने के लिए जमा करवाया? सर 5 लाख का वो इसलिए क्योंकि सर अब हम तो मीन्स के हैं यहाँ पे न्यू, और हमारी जो वकील साहिबा थी वो तो अभी हाई कोर्ट उनको जाना पड़ा, अर्जेंटली पेशी थी वहाँ पे। अगर वो मीन्स के यहाँ पे होती तो वो जरूर करती, क्योंकि सारा उनको पता है इस केस का। हम क्रिमिनल कोर्ट अब तो स्टे की जरूरत नहीं है ना मजीद? सर स्टे हमें चाहिए ना, इंजेक्शन हमें, क्योंकि हमारी तो वकील साहिबा है ही नहीं, तो हमें कैसे एक्सटेंड कर दे 2 हफ्ते के बाद, कोई भी जो अवेलेबल डेट है इनको दे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। आज आप लोग भी आए ना, जब डिफेंडेंट है तो प्लेंटिफ तो आएगा ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब मैं डिफेंडेंट 4 तानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनाब ये मेरा वकालतनामा है। जनाब मुझे दावा कापी पहला वकालतनामा दे रहे हैं, पहले कभी जिंदगी में किसी केस में वकालतनामा नहीं दिया आपने? दिया है जनाब। तो इसके ऊपर टिकट कौन लगाएगा? टिकट के बगैर वकालतनामा कहाँ से होता है?
जनाब टिकट मेंशन किया था लेकिन मेंशन नहीं, इसके ऊपर लगा होना चाहिए। टिकट के बगैर कौन सा वकालतनामा होता है भाई? जनाब अगली पेशी में मैं अगली पेशी का क्या मतलब होता है? इनका भी लिख लें, अगली पेशी पे इसका वकालतनामा ले लें, टिकट के बगैर मत आया करें। ये वो पहली इंसल्ट होती है जो नए वकील की होती है कि जब वो पेश होता है तो हमेशा जो है वो टिकट लगाना उसको पता नहीं होता, वो भूल जाता है वकालतनामा। डॉक्यूमेंट कोई भी जो कोर्ट में जाएगा कभी भी विदाउट कोर्ट फीस नहीं जाएगा। वो दरख्वास्त देनी है, इवन 2 रुपये या 5 रुपये की भी हो टिकट, बट लगानी ज़रूर है। वकालतनामे में हम 2 रुपये की टिकट लगाते हैं, ठीक है, तो वो लगी ज़रूर होनी चाहिए। और ऐसी जो है ना अगली पेशी नहीं होता, आमतौर पर जितने भी वकील होते हैं उनकी जेब में होती है। नहीं तो आपने एक मासूम समूह बना के ना ऐसे पीछे देखना तो किसी न किसी की जेब में होगा, वो निकाल के आपको क्या करता है, दे देता है। तो आपने फौरन क्या करना है, ठीक है, वो ये वाली होती है ना टिकट होती है, तो आपने लगा कर दे देनी है, ठीक है, दे दे, लगा दी टिकट जी जनाब। दे दे, दे जी इनको कापी शापी प्रोवाइड कर दी आपने। कापी दी हुई नहीं थी उसकी, दावे की कापी दी हुई है जनाब, आपने? जी जी सर। दवा का दे, कापी शापी दे इनको और शॉर्ट डेट कर लें ताकि जो है ना फिर। जनाब तो इसका आपने अभी तक वो नहीं रिपोर्ट जमा नहीं करवाई जो आपने वो एक्स पाकिस्तान करवाना था समन, वो किधर है? सर वो तो मैंने आपको दे दिया था। नहीं वो तो बेटा उसकी कोई हमें कोई रिपोर्ट स्पोर्ट आप दें वकील साहब, आप आधे काम छोड़ देती हैं, कोई उसकी रिपोर्ट स्पोर्ट कब सर आएगी? असल और में बस वो थोड़ा सा काम आ गया था जिसकी वजह से आज तो आपकी माजरत सीनियर चाहती साहब हूँ। अभी आ गई, तो आपने 5 लाख रुपए सर क्लाइंट वो से ले तो नहीं लिए कहीं? नहीं, क्लाइंट सर बहुत गरीब है तो उसके तो पास गरीब है, 1 करोड़ 40 लाख किसी को बगैर लिखे हुए दे देता है, वो गरीब कहाँ से आ गया क्लाइंट आपका? सर उसने पहले हर चीज बेच दी थी, अब उसके पास है नहीं। ये भी इनको चलो ऐसा करें कि महीने का टाइम देते, महीने के अंदर अंदर करवाएं आप लोग, ज्यादा इसको लेट नहीं करें, ठीक है? अगली पेशी पे जी आप जवाब दें अपना, ठीक। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दे दीजिए, आपने जवाब दावा दिया है? जी जी जनाब, ये जवाब क्या कहते हैं आप स्टे के बारे में, क्या कहते हैं? स्टे उनको रहने दें, कोई नहीं, जब तक मुकदमा चल रहा तब तक स्टे रहने दें। जनाब। ये जो कुछ बयान किया गया था बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ था जनाब। ये ज़मीन हमने खुद खरीदी है, इसकी रजिस्ट्री मेरे पास मौजूद है। किधर है रजिस्ट्री, कहाँ पे है? ये रजिस्ट्री जनाब। नहीं ये तो फोटो कापी है भाई, इसके अटेस्टेड कापी किधर है? जनाब इंतकाल हो चुका है। इंतकाल तो हो चुका है, अटेस्टेड कापी कहाँ पे है मेरा भाई? अटेस्टेड कापी दी जाती है जनाब। अटेस्टेड कापी अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से हमने कापी आपके आगे पेश की। क्यों अवेलेबल नहीं थी? क्या पटवारी ने देने से इनकार को 150 दे दिया करें? कोई सारे क्लाइंट के पैसे जेब में मत डाला करें ना, कोई थोड़ी सी अदालत के लिए भी आसानी कर दिया करें। जनाब मैं यकीनी बनाऊंगा कि अगली पेशी में आपको अटेस्टेड फोटो कॉपी दूँ। अगली पेशी में अटेस्टेड फोटो कापी, जनाब। ठीक है जी दें। जनाब ये झूठ बोल रहा है, हमारे पास गवाह हैं। अच्छा वो आपकी चलिए हरकत को देख के मुझे वो एक क्लिप याद आ गया। तो वो आपने देखो कि एक बेचारा जो सब्जी की रेडी लगाता था और वो कहता था कि जनाब वो आलू है, गोभी है और ये सारा करके, तो जब गलती से वो वकील बना तो पहले ही दिन जनाब अदालत में गया तो कहता जनाब गवाह है, सबूत है, बयान है, ये तो मर्डर है। तो तुम्हारा वही हाल है, ठीक है बेटा। इस पे आपकी बात हमने सुन ली थी ना, तो फिर अब उस बेचारे को भी बात करने तो। एक तो यही मसला, हमारे पास जितनी भी फीमेल वकील आती है ना, इनसे तो हम बस क्या कहें। और उस तरफ आए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेंटिफ साइड के कॉन्सल्स होते हैं वो हमेशा प्लेंटिफ राइट साइड, जज के राइट साइड पे होता है, और जो दूसरे होते हैं वो किधर होते हैं, वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। हाँ जी, आप क्या कहते हैं जी, क्या कह रहे थे आप? जनाब ये रकबा हमने मदअली 113 से खरीदा है जनाब। जब ये ओरल एग्रीमेंट हो रहा था तब ये मौके पर मौजूद थी और इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जनाब। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये स्टे खारिज किया जाए जनाब। इंतकाल हो चुका है। पहले कोई हमें कोई दे ना, कोई टेस्टेड कॉपीज वगैरह दे अपने उसकी इंतकाल की, रजिस्ट्री की, तो फिर देखते हैं जनाब। अभी तो मेरे पास फोटो कॉपी है, मैं अगली पेशी में चले फोटो कापी है, फोटो कापी पे भी हम वो कर तो नहीं सकते, तो अगली पेशी पे देख लेते हैं ना। अगली पेशी पे ले, ठीक है सही, अगली पेशी दे इनको, नेक्स्ट वीक ले लेते हैं कोई, ठीक है। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। जनाब ये मेरा वकालतनामा, मैं डिफेंडेंट 1-3 की तरफ से कोर्ट में रिप्रेजेंट हुआ हूँ और मुझे उन पर जो दावा हुआ था उसकी फ़ोटोकॉपी दे दें और मैं आपको अगली पेशी में उसके जवाब जमा करवा दूँगा। पढ़ी है इसमें काफ़ी, कोई नहीं पढ़ी,
हाँ पढ़ी है किताबें दी इन्होंने दे रहे इनको। और गैराजी लगाया वो जो प्लेंटिव काउंसिल नहीं है गैराजी लगाया शॉर्ट सी डेट दे दें इनको लेने की काफी देना सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। अभी आपका वो महीना हो चुका है वो बाकी 5 लाख रुपए कब आप जमा करवाएंगे? जनाब वो ना जो मेरे बहन है वो बीमार है बहुत ज़्यादा इसलिए। आपके वो कौन बीमार है? क्लाइंट। आपके क्लाइंट पूरी बात करें वकील साहब आपके वो बीमार है क्लाइंट आपके वो तो नहीं है? नहीं। अच्छा फिर मैंने कहा शायद बात वक्त ये होता है कि अपने मियाँ का केस लेकर आई होती है वकील साहब ज़्यादातर शुरू में घर के केस चल रहे होते हैं आप लोगों के। हाँ जी जनाब ये मेरा जवाब। अच्छा ठीक हो गया जनाब। तो क्या स्टे के बारे में क्या कहते हैं? स्टे मेरे ख्याल में रहने दें ताकि वो जब तक मुकदमे का मामला होगा तो फिर देख लें। नहीं स्टे खारिज किया जाए क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और क्या नुकसान हो जाएगा? 1,40,00,000 रुपए वो लोग दे के बैठे हैं क्या नुकसान हो? सर ये औरल जनाब औरल एग्रीमेंट हुआ है ये और ये मेरे पास प्रेसिडेंट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि औरल एग्रीमेंट होते ही नहीं है। जब भी आपने कुछ ऐसा एग्रीमेंट करना उस पर आपको कागजी कार्रवाई लाजमी है। क्या कहते हैं ये तो कहते हैं ऑरल एग्रीमेंट होते ही क्यों नहीं होते ऑरल एग्रीमेंट? पहले तो करते थे ये लोग अपने। और सर जब औरल एग्रीमेंट हुआ तो मेरा मौकिल पाकिस्तान में ही नहीं था। वो तो 2015 से 2019 तक इंग्लैंड में था। वो बाहर मुकीम होते हैं। ये फॉरेन ऑफिस से मैंने उनके पासपोर्ट की तफसीलात आपके सामने। ये तो कह रहे हैं कि वो था ही नहीं पाकिस्तान में। आपने किसके साथ किसी गुरु के साथ एग्रीमेंट नहीं कर लिया आपके क्लाइंट ने? जनाब वो था इधर ही था। इधर ही था। हमारे पास 2 गवाह हैं। वो तो बेटा जब स्टेज आएगी तो फिर देखते हैं वकील साहब आपके गवाहों के बारे में भी देखते हैं। तो अच्छा हाँ जी आपके जिम्मे कोई अटेस्टेड कापियाँ थी कोई आपने जमा नहीं की? जनाब ये अटेस्टेड फोटोकॉपी है इंटरिम इंजंक्शन खारिज किया जाए जनाब। ये इसमें सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं तो आप लोग तो वहाँ पर थे ही नहीं जब ये कह रहे हैं कि हमने कोई एग्रीमेंट किया सारा आपके वो उसमें नोटिस में था आपको पता था। तो स्टे की मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं। आप ओरल एग्रीमेंट है वैसे भी ठीक है स्टे खारिज कर दे तो नेक्स्ट के लिए वो नहीं स्टे खारिज ना करें जनाब। जनाब स्टे खारिज करना बनता है क्योंकि मेरे पास जनाब स्टे खारिज बनता है क्योंकि इंतकाल हो चुका है रजिस्ट्री है। अब देखो इधर बंदे कितने कितने हैं अभी अगर मैं वैसे तो आप लोगों का क्वांटम देखो इधर 4 है और इधर 2 है और अगर मैं कानून के हिसाब से देखूं तो 4 मिलकर कितनी बनती हैं? 2 औरतें एक मर्द के बराबर होती हैं तो दोनों तरफ वजन बराबर फिर मेरी मर्जी चलेगी ना। देखते हैं चलो कर लेते हैं जनाब हकाइक आपके सामने देखते हैं ठीक है 4 बजे वो ऑर्डर करेंगे देख लेंगे 4 बजे इस पे ऑर्डर कर देते हैं जनाब स्टे पे ठीक है। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। इनको वो आप दें जनाब इश्यूज की कॉपी दे दें। आज फिर नहीं आया वो प्लेंटिव काउंसिल एक बार दोबारा आवाज लगाइए प्लेंटिव काउंसिल को आया नहीं आया? सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। दें इनको इश्यूज की कॉपी दें। लिस्ट ऑफ विटनेसेस जमा करवाएं आप नेक्स्ट हियरिंग पे अपने गवाह वाले हैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस वगैरह लाएं आप ही लाएं। असल में उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो लिस्ट ऑफ विटनेस तो उन्होंने कौन सा कोई करना लिस्ट ऑफ विटनेसेस तो आप दे दें कॉल पे पूछ लें आज जमा करवाएं ताकि लिस्ट मौजूद है। ये लिस्ट मौजूद है ठीक हो गई लिस्ट रखें। जनाब हिम्मत खान और अब्दुल रहमान हमारे जो विटनेसेस थे वो उनकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। चलें ठीक है आप नेक्स्ट पेशी पे लाएं दोनों को इकट्ठे ले आए वकील साहब ताकि एक ही बात में मामला खत्म हो। जनाब मुझे ये लगता है इनके पास कोई गवाह नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ कोर्ट का वक्त खराब करने के वो पता चल जाएगा अगले स्टेज पे देख लेंगे अगली पेशी पे देखा शॉर्ट डेट करते हैं आप इसको देखते हैं शॉर्ट डेट कर लें ठीक है। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। साइड से नहीं आया चलो
अपडेट करने का मौका दे दें। नेक्स्ट पेश पे कर लेते हैं, वकील साहब आज कोई नहीं आया। ठीक है जनाब। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। जी वकील साहब लाए अपना गवाह। जनाब हमारे गवाह शवाब की पेशी पे होंगे, वो आज उनको घर पर कोई काम था, वो आउट ऑफ सिटी गए। तो बेटा हम भी सारे घरों पे चले जाते हैं, वकील साहब छोड़ दे आउट ऑफ सिटी क्या है, हम यहाँ पे क्या करने के लिए बैठे, इसी काम के लिए बैठे हो। दें जी एक मौका दे दें इनको, अगली पेशी पे लें। ठीक है वकील साहब अगली पेशी पे वो कर लेते हैं। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। जी शहादत के लिए ये हाँ जी लाए गवाह आप। सर वो असल में गवाह इस वक्त मौजूद नहीं है। असल में एक गवाह के घर में किसी की शादी थी, इसकी वजह से वो आज गैर हाजिर है, इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ। और जो दूसरा गवाह वकील साहब आप भी उसकी शादी पे चले जाते हैं, कोई खाना शाना खा सर लेते पर हैं। यहाँ पे मुझे आना एक बहुत आटे खान मेरे लिए भी ले आते ताकि सर पर मुझे यहाँ आना बहुत इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। आपका आना इम्पोर्टेंट नहीं था ना, आपके वो गवाह का आना। सर मैं माजरत चाहती हूँ और मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। हाँ जी वकील साहब फिर दे दें उनको मौका एक आध और दे दें। हमें 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 सिर्फ एक मौका और दे दें, हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। ये लिखे जी जुर्माना लिखे और 5 रुपए फाइन के साथ एक मौका हम दे रहे हैं, लेकिन ये आखिरी मौका, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए फाइन के साथ। ठीक है अगली पेशी देते हैं। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। एक तो वकील साहब आप लगता है कुछ ज्यादा ही मसरूफ है, आपका जो है वो कभी कहीं तो कम से कम किसी के हाथ को गवाह शवा एक आध भिजवा दे, कोई हम भी करके इस केस को खत्म कर ले, क्योंकि हमारी अपनी पेंडेंसी बढ़ाई है। किधर है गवाह आपके? आए मैं जनाब। बुलाएं आप गवाह को जी। आईडी कार्ड चेक करें जी इनका, क्या नाम क्या है इनका? नेमत खान। आईडी कार्ड चेक करें उधर कटेरे में जाना यार, वो दो आवाज दो, किधर है वो डिफेंडेंट कौंसल? आज कोई नहीं आया, वो आवाज दो कोई है क्या? सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। वेट पे रख देते हैं, वो भी मेरे ख्याल में दूसरे नहीं आए तो फिर वो कर लेते हैं। ठीक जी जनाब। वेट पे रख दें जी, वो बाद में कर लें इसको। जनाब सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। हाँ जी किधर है वो गवाह? किधर चले गए इनके? आए ना गवाह आए तो ना चाहिए वो आप, तो वो आप वकील साहब आप नहीं है, वो गवाह शवा उनके आए हुए थे, वो आप लोग किधर थे? जनाब हम ज़रा मसरूफ थे, हाई कोर्ट में हमारा एक केस था तो चलिए फिर डब्बू को मेरे ख्याल में कहीं वो तो काफ़ी देर आपको वेट करते रहे, नेक्स्ट हेयरिंग पे कर लेते हैं। नहीं जनाब इतना तो नहीं गवाह के बगैर क्या करेंगे आप? सर हाई कोर्ट की प्रेसिडेंट आ चुकी ओ हुई यार आ तो चुका है, चलो अगली पेशी पे आपके प्रेसिडेंट भी ले लेंगे, सब कुछ करेंगे, डेट दे देंगे। नहीं जनाब ऐसा तो जनाब, नहीं है, इतनी जनाब डेट बनती नहीं है काफी। चलो खैर है, एक आदमी जुर्माने के साथ कर देते हैं उनको, अल्लाह नहीं जनाब जनाब हमें चलो देखते हैं 4 बजे ऑर्डर करेंगे, कर लेते हैं, देखते हैं। नहीं जनाब ओ भाई 4 बजे ऑर्डर लिख देंगे ना, हो सकता है उड़ा देंगे इसको, 4 बजे देखेंगे ना, आप पता कर लीजिए कि 4 बजे ऑफिस से आके पता कर लीजिएगा। नहीं जनाब पिछली 4 हीयरिंग से ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ यहाँ। ठीक ठहरो एक मिनट ठहरो, अभी स्टार्ट ओके ठीक। सैफुर रहमान बनाम मोहम्मद बाबर। जी वकील साहब गवाह किधर है आपके? हमारे गवाह कल आए थे, वो कोर्ट के इनकी तो नई भी खत्म होगी सारी, पिछली पेशी पर ये तो नई कर थक गए हैं। आपके किधर है गवाह शवा, किधर है? कल कोर्ट के बाकी ग्राउंड में काफी देर बैठे रहा बेचारा, जिसकी वजह से उसको डेंगू हो गया, तो वो बेचारा क्या कहते हैं जी वो, अब तो डेंगू हो गया, अब तो अल्लाह की तरफ से आफत आ गई है। जनाब कोई रिपोर्ट होनी चाहिए जनाब, मतलब रिपोर्ट आई फिर मौके इनको एक आधा और दे दे। एब्सोल्युटली नॉट जनाब, क्योंकि 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाज नरसी साहब ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके मुताबिक द ट्रेंड ऑफ ग्रांटिंग आखिरी मौका, देन कतई आखिरी मौका एंड देन कतई आखिरी मौका मेक अ मॉकरी ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड दोज रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट इट, सच प्रैक्टिस मस्ट बी डिसकंटिन्यूड फॉरथ्वरिट। हमने कोई ये वाला काम कर लिया, कतई आखिरी मौके तक पहुंचा? अभी तक कोई नहीं पहुंचे।
जनाब इतने फाइन के साथ भी हो गया, ये गवाह लाए ही नहीं जनाब है। हमारे गवाह तो कल मौजूद थे, वो आया था हमारे गवाह, लेकिन ये तो जनाब कल नहीं आपके आए। सामने हमने आपकी शिनाख्त भी हमने तो करवाई अपने थी। गवाह कल पेश किए। जनाब आखिरी पेशी में आपने हमें यही कहा था कि गवाह नहीं है तो आपको अगली पेशी हम दे देते हैं, अगली पेशी में आएंगे। तो इतने उनको इतने मौके फराहम किए गए हैं तो जनाब उनको कोर्ट तो फी नहीं बनता उनको ये। फाइन भी दिया था जनाब आपने। लेकिन जनाब हमने तो अपने गवाह कल आपके सामने पेश किए। इन्होंने फाइन जमा करवाया नहीं करवाया? नहीं किया अभी तक। दुआ शुरू सर है। हम अगली पेशी में इंशाल्लाह फाइन भी जमा करवा देंगे। आप हमें थोड़ा सा टाइम टाइम दे दें देंगे, हम किस्तों में पाँच। वकील सब एक मौका दे दें, कोई नहीं इशू। थैंक यू सो मच। जनाब इस पर प्रेसिडेंट आ चुकी हुई है, 2 बार फाइन भी किया जा चुका है, तो अब इनको मौका देने का कोई कानूनी जवाब बनता ही नहीं है। सर मगर हमारी आपका गवाह सीनियर आज भी नहीं है, सीनियर किधर है आपके? आज फिर तो कहीं नहीं गया वो। सर सीनियर आज नहीं आ सकते, कोई उनका पर्सनल इशू था जो जिसकी वजह से वो आज गैर हाजिर है, तो इस तरह से हमें आना पड़ा उनकी जगह पे। तो हम आपसे एक और गुजारिश करते हैं, आप हमें एक और मौका दे दें ताकि जनाब ये अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं इस तरह मौके मांग मांग के, लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें कानूनी हक दिया जाए। चलो ठीक है, वकील सब देखते हैं। 4 बजे आधा बजे रखें 4 बजे। असल में हमारी जो अदालती एक निज़ाम की सबसे बड़ी खामी आपको नज़र आएगी वो यही है कि आखिरी मौका, फिर कतई आखिरी मौका, और अक्सर क्या होता है, ये जो अभी केस आपके सामने हमने प्रेजेंट किया, इनफैक्ट ये केस मेरे पास एक था जिसमें कोई 7-8 पेशियों से ऐसे ही चल रहा था कि जो अपोजिट पार्टी, इनके जो प्लेंटिफ काउंसिल है, वो आकर कोई ना कोई बहाना लगा देते थे। तो उसमें मजबूरन जो जब हम लोग गए तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेश की और सारा कुछ यही जो आर्गुमेंट जैसा आपने सुना, ऐसा तो नहीं ना, खैर थोड़ा सा बेहतर था इससे, लेकिन वो तो वकालत क्या है, बेसिकली एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस का नाम है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं अपने आप को, चले मैं आप लोग तो आप लोगों में से शायद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होंगे, अगर मैं अपने आप को भी प्लेस कर दूं तो मुझे आज भी याद है कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं पेश हुआ था एक जज साहब के सामने। तब मैं अभी लॉ कर रहा था और उस वक्त जो बड़े भाई हैं मेरे, उनके एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सिर्फ जाके एडजर्नमेंट लेनी थी, तो मुझसे बोला नहीं गया था कि मैं उनसे जाके एडजर्नमेंट ले लूँ। आखिरकार वो बेचारा खुद ही समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद तो अगर मैं उस चीज़ को सामने रखूँ तो मेरे ख्याल में इन सब लोगों की आज पहले दिन की जो अपीयरेंस है ये एडमायरेबल है, बहुत एक अच्छी एफर्ट है। और आप सब लोग जो भी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल में इवन जो एलएलबी पार्ट 5 तक बच्चे पहुंचे होंगे, उनके भी हालात कुछ इस किस्म के होंगे कि वो मूड कोर्ट की प्रैक्टिस है। और अगर मैं हैरान होता हूँ जब मैं कॉलेजेस, पर्टिकुलरली लॉ कॉलेजेस, उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में कोई म्यूजिकल नाइट्स और कवाली नाइट्स और धमाल नाइट्स और ऐसी चीज़ें देखता हूँ। ऑल्दो ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ है, होना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ साथ होना चाहिए, बट मेरे ख्याल में ये एक्स्ट्रा चीज़ें उस वक्त हों कि जब आप जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो पूरी कर चुके हों, जो स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें आपने करनी है। इनफैक्ट लॉ कॉलेज विदाउट मूड कोड, और फिर मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं मूड कोड के कॉम्पिटिशंस देखता हूँ जी, वो हिटलर का ट्रायल करवा लेंगे ना जी, कोई यूएनओ का केस उठा के ले, अल्लाह के बंदे, हमारे जो लोग हैं इन्होंने ये एग्रीमेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली मैटर्स, उसके बाद जनाब क्रिमिनल मैटर्स, इनके ऊपर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो इनको हम वो चीज़ें क्यों ना सिखाएं कि जो इस लिहाज से इनको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके फ़ायदा दे। अगेन हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से जब जाएँ तो कागज़ के टुकड़े, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे अक्सर कॉलेजेस 5 साल के बाद कागज़ का टुकड़ा देकर कहते हैं कि जाए बेटा भी जाकर फिर से 5 साल और खार हो लें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जब यहाँ से जाएँ तो एट लीस्ट वो इस तरह के हों कि उनको ज़रूरत ना पड़े कि वो किसी भी मामले में किसी की तरफ देखें कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करें। इनफैक्ट एक अच्छा सा स्टार्ट उनके पास मौजूद हो जिसको सिर्फ वो आगे अपने कैरियर को परस्यू करें। इस हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उन बच्चों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। ऑनलाइन सेशन आप लोगों के साथ चलता रहेगा डिफरेंट केसेस के साथ, कभी क्रिमिनल, सिविल, उसके बाद कारपोरेट, फैमिली, रेंट और इस किस्म के जो केसेस हैं, हर वीक पे एक नया केस हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।